हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है 9th क्लास की, वो है हिंदी की और लेसन है माटी वाली। कार्यपत्रक है 81, डेट है 3 फरवरी 2021। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे मोड़कर कपड़े की गांठ बांध ली। साथ ही अपना मुंह भी यूँ चलाकर खाने का दिखावा करने लगी जैसे कि वो रोटी को खा रही है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले सद्दा, बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठकुराइन जी, भूख तो अपने में एक साग होती है। बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब ये जो दे रखा था अनुच्छेद, अब हम इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न, इस गद्यांश में माटी वाली ने बहुत अच्छा साग किसे कहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, काका गागा। और प्रश्न 2 है, फिर प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6। तो जो इनके उत्तर हैं वो यहाँ है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में माटी वाली ने बहुत अच्छा साग किसे कहा? उत्तर है चाय को। प्रश्न 2 है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो उत्तर है, माटी वाली शहर से दूर रहती थी, 1 घंटे का समय पहुंचने में लगता था। इसी में माटा खाना जाना, मिट्टी खोदना, कनस्तर में भरकर घर घर पहुंचाना, यह उसका रोज का काम था। उसके पास कोई ज़मीन जायदाद न थी और मिट्टी बैठकर ही जीवन यापन करना उसकी नियति थी। ये मिट्टी बेचकर है, यहाँ पर मिट्टी बेचकर ही जीवन यापन करना उसकी नियति थी। इसी सच को बुरी माटी वाली स्वीकार करती थी। इसी सच को वह माटी वाली स्वीकार करती थी, इसलिए अपने भाग्य के बारे में सोचने का उसे समय नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 3 है, मालकिन के अंदर चले जाने पर माटी वाली ने क्या किया? ऐसा करना उसकी किस मजबूरी को दिखाता है? उत्तर है बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं प्रश्न 3 का। मालकिन के अंदर चले जाने पर माटी वाली ने 2 रोटियों में से एक रोटी को अपने फटे चद्दर जैसे कपड़े में बांध लिया और मुंह चलाकर दिखावा करने लगी कि वह एक रोटी खा रही है। ऐसा करना उसकी गरीबी दशा को दिखाता है। प्रश्न 4 है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भूख मीठी की भोजन मीठा। यह एक कहावत है कि, ये की पे छोटी की मात्रा आएगी, कि भूख हो तो भोजन स्वादिष्ट लगता है, अतः स्वाद भोजन में नहीं भूख में है। भूख ना हो तो स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। प्रश्न 5 है, इस पाठ के आधार पर माटी वाली के चरित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, माटी वाली एक नाटे कद की हरिजन बुढ़िया है जो घर घर जाकर माटी बेचने का काम करती है। वह चाय को साग कहकर संबोधित करती है।
उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय तक नहीं है, क्योंकि उसका पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। वह बहुत गरीब है। उसके पास रहने के लिए केवल एक झोपड़ी है, जो कि ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई है। उसके पास अपने खेत भी नहीं है। प्रश्न 6 है, यदि आप मालकिन की जगह होते तो आप माटी वाली के साथ कैसा व्यवहार करते? उत्तर है, यदि मैं माटी वाली की जगह होता या होती तो माटी वाली के साथ एक अच्छे व्यक्ति की तरह सम्मानजनक व्यवहार करती या करता, क्योंकि वह माटी बेचकर पैसे कमाती है, ना यहाँ पर जो का है उस पर छोटी की मात्रा आएगी, किसी से भीख मांगती है और ना ही किसी से मदद मांगती है। मेहनत से किया गया प्रत्येक कार्य सम्मानजनक होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए मैं मालकिन की जगह होता या होती तो माटी वाली के बुढ़ापे और उसके कार्य को सम्मान देते हुए व्यवहार करता या करती। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।